माँ, सब खत्म हो गया। इतने शौक से पौधे लगाए थे, सब पानी के नीचे चले गए। धत तेरे की। किस्मत में जो लिखा था वही हुआ बेटा। नदी का पानी तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देख नहीं रहे हो कैसे तेजी से हमारी जमीन की तरफ बढ़ रहा है। क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। पूरा साल इसी जमीन पर निर्भर रहकर हमारा घर चलता है। अब अगर ये धान बर्बाद हो गई तो पूरे साल हम क्या खाएंगे? भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो कैसे चलेगा बेटा। कुछ नया सोचना ही होगा। सोचूं? क्या सोचूं? मेरी सारी जमा पूंजी तो मैंने इसी खेत में लगा दी थी। अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं है। क्या खाक सोचूं? नदी के किनारे की ये मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, लेकिन इस बेमौसम बारिश ने सब तहस नहस कर दिया। इतनी चिंता मत करो। मुसीबत के समय इंसान ही इंसान के काम आता है। गांव के लोग हैं, देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रास्ता क्या अपने आप आ जाएगा माँ? बताओ हैं? अरे इस समय तो सभी खेतों का यही हाल है। किसी का भी अच्छा समय नहीं चल रहा है। मुझे तो लगता है कि ये साल हमें भूखे रहकर ही बिताना पड़ेगा। ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। देखो आसमान थोड़ा सा साफ होने का संकेत दे रहा है। शायद बारिश कम हो जाएगी। तुम घर जाओ, थोड़ी चाय पी लो। मैं देखती हूँ अगर कोई इंतजाम हो सके। हाँ माँ, तुम तो हमारी हालत जानती ही हो। उस मुखिया मालिकाइन को जो लगान के बचे हुए पैसे देने थे ना, वो तो अब देना नामुमकिन हो गया है और उनके पास जाने में भी डर लग रहा है। क्या बताऊं, मैं समझ नहीं आता। डरते क्यों हो? हालात के बारे में बताने पर क्या कोई समझता नहीं है? मालिकाइन भले ही गांव चलाती हैं, लेकिन इंसान बुरी नहीं है। तुम धीरज रखो। अब मैं धीरज रखने के सिवा और कर भी क्या सकता हूँ? लेकिन आंखों के सामने अपने खून पसीने की मेहनत को इस तरह पानी में डूबते हुए देखने पर दिल फट जाता है। सही बता रहा हूँ। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है। कुदरत हमारा इम्तिहान ले रही है। तुम अब घर चलो, भीगने से तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ चलो, लेकिन मन को बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा माँ। आने वाले दिन कितने मुश्किल होने वाले हैं, ये सोच कर ही रातों की नींद उड़ रही है। अरे क्यों रे गोपाल, इस तरह उदास मुंह बनाकर बरामदे में क्यों बैठा है भाई? कोई मुसीबत आ गई है क्या? मुसीबत की क्या बात करते हो? देख नहीं रहे, नदी के पानी ने सारे खेत डुबो दिए। मेरी जो भी पूंजी थी वो सब पानी के नीचे है। हाँ, हालात तो सच में बहुत खराब हैं। खेतों की जो हालत है उसमें इस साल धान मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस तरह चुपचाप बैठे रहने से पेट तो नहीं भरेगा ना गोपाल, है? बता भला। मैं क्या बैठना चाहता हूँ, दिमाग में कोई तरकीब भी तो नहीं आ रही। पूरे खेत की खेती खत्म हो गई। मेरी जमीन की हालत भी ठीक नहीं है। अब क्या करूँ? मैंने सुना है कि मालिकाइन इस आपदा से निपटने के लिए गांव के लोगों के लिए कुछ खास इंतजाम करने के बारे में सोच रही हैं। क्या तुमने उनसे इस बारे में बात की है क्या? मालिकाइन के पास जाऊं? किस लिए? लगान माफी की बात करने? क्या वो सिर्फ मेरी बात सुनेंगी क्या? वैसे वो बहुत सख्त मिजाज की है। अगर कुछ डांट डुटा दिया तो क्या करूंगा? अरे नहीं नहीं नहीं, इतना डरते क्यों हो भाई? मालिकाइन भले ही गांव चलाती हैं, लेकिन वो आम लोगों का दुख दर्द समझती हैं। मैं तो रोज बाजार की सब्जी लेकर उनके घर जाता हूँ। वो तो बहुत दयालु स्वभाव की लगती हैं। अरे तुम खुद जाकर अपनी समस्या बताओगे ना, तो वो जरूर ही कोई रास्ता दिखाएंगी। अब देखो, लगान माफी की बात भले ही बाद में हो, लेकिन कुछ नया करने की सलाह तो वो दे ही सकती है ना। हाँ, ये तुम सच कह रहे हो रफीक भाई। क्या सच में जाना चाहिए? अरे बिल्कुल जाना चाहिए। इस मुसीबत से अकेले निकलना मुश्किल नहीं है। गांव के बड़ों की मदद लेने से काम आसान हो जाता है। मालिकाइन इस गांव का सारा कामकाज देखती हैं। उनकी मदद लेना इस समय सबसे समझदारी का काम होगा। अब देखो, मैं सब्जी बेचकर लौट रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा ये चेहरा देखकर बहुत बुरा लगा, इसीलिए रुक गया। एक बार जाकर देखो तो सही, नुकसान तो कुछ नहीं है, हैं? तुम ठीक कह रहे हो।
इस तरह हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो कोई फायदा नहीं है। कल सुबह ही मालिकाइन के घर जाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। ये हुई ना बात। अपने भरोसे जितना किया जा सके, बड़ों की सलाह उसमें नई दिशा दिखाती है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। बाजार में आज भीड़ कम है, जल्दी लौटना होगा। चलो। बहुत बहुत धन्यवाद रफीक भाई। अगर आज तुमने हिम्मत ना दी होती तो शायद आज का दिन भी मैं दुविधा में बिता देता। मालिकाइन नमस्ते, प्रणाम। अंदर आ सकता हूँ? कौन? गोपाल हो क्या? आओ आओ, अंदर आओ। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है रे? क्या हुआ तुम्हें? मालिकाइन, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। नदी का पानी बढ़ने के कारण मेरी खेती की जमीन पूरी तरह से डूब गई। साल भर की फसल बर्बाद हो गई है। जानती हूँ गोपाल, सिर्फ तुम्हारी जमीन नहीं, गांव के ज्यादातर किसानों का यही हाल है। कुदरत इस बार बहुत नाराज हुई है। तो तुम मेरे पास किस लिए आए हो? मालिकाइन, हमारी हालत इस समय बहुत ही दयनीय है। अगले महीने ही तो लगान देने का समय है। मेरे तो हाथ पैर बंध गए हैं। हाथ जोड़कर निवेदन है, इस बार के हालात को देखते हुए क्या मेरा लगान माफ करना मुमकिन है? तुम जिस मुसीबत में हो मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारे परिवार में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही हूँ। जिन जिन लोगों का ऐसा नुकसान हुआ है उन सब के बारे में सोचकर मैं एक उपाय करने का विचार कर रही हूँ। अगर आप थोड़ी दया कर देंगी तो इस बार हम बच जाएंगे मालिकाइन। इस नुकसान से उबरने में हमें बहुत समय लगेगा। देखो गोपाल, लगान तो सरकारी नियम है, उसे तो चाहकर भी पूरी तरह माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम्हारे जैसे छोटे किसानों के लिए मैं ग्राम पंचायत से बात कर सकती हूँ। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ, तुम्हारी इस परेशानी को मैं बहुत गंभीरता से देखूंगी। तुम्हारे साथ जो दूसरे किसान भी हैं उनके नाम मुझे दे देना। क्या सच में ये मुमकिन है? आपने जो भरोसा दिया उससे तो मेरी आधी चिंता कम हो गई है। सब्र करो गोपाल, मुसीबत जब आई है तो धीरज रखकर रास्ता खोजना होगा। मैं कोशिश करूंगी ताकि तुम लोगों पर से इस समय का दबाव थोड़ा कम हो सके। अब तुम जाओ, अपना दिल मजबूत करो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मालिकाइन, बहुत बहुत। आप मेरे लिए जो कर रही हैं उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। एहसान मानने की जरूरत नहीं है, मैं तो गांव की भलाई ही चाहती हूँ। तुम सावधानी से घर जाओ। आज तो मलिकाइन से बात हुई, चलो कोई उम्मीद तो दिखाई दी। अब बताओ क्या करोगे? धान तो अब होने से रहा, जमीन को तो ऐसे ही खाली नहीं छोड़ा जा सकता। माँ, पूरे रास्ते आते समय मैं सिर्फ यही सोच रहा था, जमीन का पानी तो एक दो दिन में सूखेगा नहीं। इस निचली जमीन पर अब धान अच्छा नहीं होगा, लेकिन अरबी तो पानी में बहुत अच्छी तरह उगती है ना? अरबी? तुमने तो बिल्कुल सही बात कही। हमारे बगल वाले गांव के रामू ने भी तो पिछले साल ऐसे ही भरे हुए पानी में अरबी की खेती करके बहुत अच्छा मुनाफा कमाया था। हाँ, ठीक वही बात मेरे दिमाग में घूम रही माँ। अरबी के लिए ना बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती है और पानी के नीचे भी पौधा खराब नहीं होता है, बल्कि पानी रहने से पौधे की बढ़त और अच्छी होती है। क्यों? लेकिन बीज कहाँ से मिलेंगे? हमारे पास तो इस समय ज्यादा पैसे भी नहीं हैं कि बाजार से पौधे खरीद कर लाएं। उसका इंतजाम मैं कर लूंगा माँ। रतन के पास कुछ अच्छी नस्ल के अरबी पौधे हैं, मैं कल उससे बात करके देखता हूँ। अरे वो दोस्त है, जरूर मदद करेगा। हमें बस अपनी मेहनत लगानी होगी। अगर तुम ये कर सको तो बहुत ही अच्छा होगा। इस आपदा के समय अगर हम कुछ अलग कर सकें तो हमारे ये मुश्किल दिन कट जाएंगे। इसके अलावा अरबी के पत्ते और डंठल भी तो बाजार में बिकते हैं। यानी कल एक तरफ से जैसे अरबी मिलेगी, बस दूसरी तरफ से पत्तों से भी थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। तुम्हारी तरकीब तो बुरी नहीं है। मैं तो पूरा दिन सिर्फ धान बर्बाद होने की चिंता में ही डूबी रही,
लेकिन अरबी की खेती के बारे में नहीं सोचा। अब लग रहा है कि उम्मीद की कोई किरण दिख रही है। चिंता मत करो माँ, कल सुबह से ही मैं काम में जुट जाऊंगा। खेत का पानी थोड़ा शांत हो जाए तो मैं मिट्टी तैयार करूंगा और रतन से पौधे लाते ही हम पौधे लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, तुम जो भी करोगे सावधानी से करना। और हाँ, मालिकाइन को जो सब बातें बताई हैं उसे भी ध्यान में रखना। अगर वो सच में मदद करती है तो काम और आसान हो जाएगा। सब हो जाएगा माँ, मेहनत करने से किस्मत बदलती है, ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल हमें बहुत काम है। देखो माँ, मिट्टी की हालत आज काफी बेहतर है। देखो, पानी थोड़ा कम हुआ है। अब पौधे लगाने पर उनके बह जाने का डर नहीं है। देखो ना। हाँ बेटा, धूप भी आज काफी तेज है। पौधे लगा देने पर आज के दिन में ही पौधे अपनी जड़ पकड़ लेंगे। मैं टोकरी को मेड़ के पास रख देती हूँ। माँ, पौधे को अच्छी तरह छांट कर दो। बिल्कुल ताजे पौधे ही पहले लगाएंगे। ठीक है? चिंता मत करो, मैं तो सब देख परख कर ही लाई हूँ। तुम्हारी मेहनत क्या मैं बेकार जाने दूंगी। तुम बस गड्ढे थोड़े गहरे खोदना। तुम बेफिक्र हो, अरबी तो मजबूत पौधा है, थोड़ा गहरा नहीं जाएगा तो पौधे सीधे खड़े नहीं रह पाएंगे। तुम जरा इस कतार की तरफ ध्यान दो ताकि लाइनें बिल्कुल सीधी रहें। हाँ। तुम्हारे पिताजी भी ठीक इसी तरह खेती करते थे। लाइन बनाकर खेती करने से देखभाल के समय बहुत आसानी होती है। तुमने तो ये सब बचपन में देखा ही है। हाँ माँ, पिताजी की बहुत याद आ रही आज। आज वो जिंदा होते तो बहुत खुश होते कि हम नया काम शुरू कर रहे हैं। वो ऊपर से सब देख रहे हैं बेटा, तुम बस धीरज रखकर काम करते जाओ। देखना, कुछ ही दिनों में ये जमीन अरबी के पत्तों से ढक जाएगी। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि सच में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। पिछले कुछ दिन कितनी चिंता में बीते, ये सिर्फ हम ही जानते हैं। अब इन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं। अब सिर्फ आगे की तरफ देखो। देखो, इन पौधों की तरफ देखते ही मन में जैसे जान आ रही है। बिल्कुल सही कहा माँ, एक एक पौधा लगाते हुए ऐसा लग रहा है मानो कोई सपना बुन रहा हूँ। रफीक ने बिल्कुल ठीक कहा था, हाथ पर हाथ धरे बैठने से अच्छा है कोशिश की जाए। रफीक अच्छा लड़का है, उसने तुम्हें बिल्कुल सही रास्ता दिखाया था। अरबी की खेती की ये योजना सचमुच हमें बचा लेगी। चलो माँ, बस एक कतार और बाकी है, इसे खत्म करते ही हमारा आज का काम पूरा। दोपहर का खाना आज सुकून से खाया जाएगा। हाँ चलो ला। ठीक कहा तुमने, मेहनत के बाद ये थोड़ा सा सुकून ही असली सुख है। तुम पौधे लगाते जाओ, मैं बगल में मिट्टी दबाती जाती हूँ। माँ देखो, अरे पौधे कितने बड़े हो गए हैं। ये अरबी जब बाजार में लाऊंगा तो रफीक भाई बहुत खुश हो जाएंगे, है ना? सच में बेटा, पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये बढ़े हैं उससे हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। तुम सावधानी से काटना ताकि जड़ें खराब ना हो। हाय चिंता मत करो माँ, मैं बहुत सावधानी से निकाल रहा हूँ। ये देखो, एक एक अरबी का आकार कितना बड़ा है, देखो। है ना? ये तो बाजार में बहुत अच्छे दाम में बिकेंगे, देखो। हाँ रे, अब हमारी तंगी नहीं रहेगी। तुम एक काम करो, इन टोकरियों में अरबी को सजा लो, मैं पत्तों को बांध देती हूँ। हाँ तुमने ठीक कहा, पत्तों की भी तो काफी मांग है। रफीक ने मुझसे कहा था माँ कि लोग पत्तों के पकौड़े बहुत पसंद करते हैं। तो फिर पत्तों को फेंकना मत, उन्हें भी अलग से बांधो। सब मिलाकर बाजार ले जाओगे तो आज अच्छे खासे पैसे हाथ में आएंगे। हाँ मैं तैयार हूँ माँ, तुम जल्दी से मेरे सिर पर टोकरी रख दो, मैं बाजार जा रहा हूँ। रफीक की दुकान पर ही आज सबसे पहले जाऊंगा। अरे गोपाल 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 भाई, आओ 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 आओ। इतनी अरबी कहाँ से लेकर आए भाई? क्या बात है? देख कर ही मन खुश हो गया।
अरे ये तो बिल्कुल ताजा माल है भाई, लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। हाँ रफीक भाई, तुम्हारी सलाह पर ही अरबी की खेती की थी। आखिरकार इतनी सारी मेहनत करने के बाद सफलता तो मिली। ये सब तुम रख लो। तुमने तो बहुत अच्छी खेती की है भाई गोपाल, क्या बात है। माल दिखाओ जरा। एकदम खरा कड़क माल है, माल एकदम चमकदार है। चलो तुम्हें अच्छा दाम ही देता हूँ, ये लो तुम्हारे पैसे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। सच कहूँ तो रफीक भाई, इस मुश्किल वक्त में अगर तुम साथ ना होते तो शायद हम भूखे मर रहे होते। अरे उन सारी बातों को छोड़ो यार, तुमने मेहनत की है, तुम्हारी कामयाबी से मैं भी बहुत खुश हूँ। अगली बार जब भी अरबी निकलेगी ना, मुझे ही देना, ठीक है? बिल्कुल रफीक भाई। चलो अब मैं चलता हूँ, माँ घर पर अकेली है, उसे ये खबर देकर आओ, खुश हो जाएगी। माँ, ओ माँ, अरे इधर एक बार जल्दी से आओ, देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो। क्यों रे, इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ वहां? देखो ध्यान से देखो, अरबी के पौधों की आड़ में पानी के अंदर क्या हिल रहा है, देखो, बड़ी बड़ी मछलियां। मछली? इस जमीन के पानी में मछली कहाँ से आई? नदी का पानी बढ़ने से जमीन डूब गई थी ना, शायद उसी समय नदी की तरफ से मछलियां अंदर आ गई होंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुम ठीक देख रहे हो ना? ऐसा लग रहा है मानो कोई सपना देख रही हूँ। बिल्कुल ठीक देख रहा हूँ माँ, देखो पानी के नीचे कितनी मछलियां हैं, ये तो काफी बड़ी और ताजी है। सच में गोपाल, भगवान ने हमारी तरफ देख लिया है। हमारे अरबी के खेत में मछलियों का मेला लग गया है। माँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। अरबी के पौधों के बीच मछलियां मजे से घूम रही हैं। देखो, तुम्हारी मेहनत का फल भगवान ने जैसे हाथों हाथ दे दिया। अरबी की खेती करने आए और मछलियां मिल गईं। ये क्या कोई छोटी बात है? मुझे तो लगता है कि ये घटना हमारी जिंदगी का रुख बदल देगी। अब क्या करोगे? क्या मछलियों को पकड़ लोगे? नहीं माँ, मैं मछलियां पकड़ने से भी बड़ा कुछ सोच रहा हूँ। मछलियां पकड़ लेंगे तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर इन्हें यहीं बड़ा होने दिया जाए तो? तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि हमारे दोस्त रतन से एक बार मिल लूं। वो मछली पालन की सारी बारीकियां जानता है। रतन? हाँ, वो तो मछलियों के मामले में बहुत समझदार है। तुम बल्कि अभी एक बार उसके पास जाओ। बिल्कुल सही, रतन से सलाह लेंगे तो वो जरूर कोई अच्छा उपाय बताएगा। देर मत करो बेटा, रतन को लेकर आओ। ऐसा मौका हाथ से जाने देना ठीक नहीं होगा। मैं अभी दौड़कर उसके पास जाता हूँ। अभी और कोई अरबी नहीं निकाली जाएगी, तुम धीरे धीरे घर लौट जाओ, ठीक है? मैं जाता हूँ रतन के पास। रतन, ए रतन, ए भाई जल्दी से चल मेरे साथ, एक बहुत बड़ी खबर है। अरे गोपाल, अरे भाई इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या हो गया? कोई मुसीबत है क्या? नहीं भाई, कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये कह सकते हो कि हमारी किस्मत खुल गई। हमारे उस अरबी के खेत में बड़ी बड़ी मछलियां तैर रही हैं भाई। हैं? अरबी के खेत में मछली? ए तुम पागल हो गए हो क्या? उस निचली जमीन में मछली कहाँ से आ जाएगी? हैं? आसमान से टपकेगी कि खेत से निकलेगी? अरे भाई, बात यह है कि बारिश के समय नदी का पानी बढ़ने से जमीन डूब गई थी ना, तो शायद तभी नदी की तरफ से मछलियां आ गई होंगी। अब पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मछलियां उसमें वहीं फंस गई हैं। क्या बात कर रहे हो? बड़की मछलियां हैं? तुमने खुदा ही देखा है? अरे भैया, अपनी आंखों से देख रहा हूँ। रोहू, कतला, यहाँ तक कि कुछ मृगल मछलियां भी थीं। ऐसा लगा या ये कैसे मुमकिन हुआ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मछलियां बहुत ताजी थीं। चलो अभी चलेंगे। मैं मछलियों का मामला बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। एक बात देखूंगा तो समझ में आ जाएगा कि मछलियां वहाँ क्यों आ रही है, या फिर वहाँ जिंदा रह पाएंगी या नहीं। चलो। मैं ठीक यही चाहता था। अरे तुम तो मछली पालन करते हो, तुम्हारा तजुर्बा ही मुझे सही रास्ता दिखा सकता है। चलो। अच्छा, जानते हो गोपाल,
अरबी के खेत में मछली पालन करने का ना एक तरीका होता है जिसे मिश्रित खेती या पॉलीकल्चर कहते हैं। अरे तुम तो अरबी की खेती कर रहे हो, अब अगर मछलियों का ठीक से इंतजाम हो जाए तो तुम्हारी कभी कोई तंगी होगी नहीं जीवन में। यही तो मैं चाहता हूँ रतन भाई। क्या है कि मछलियों को पकड़कर बेचना नहीं चाहता, बल्कि मछलियों को उसी खेत में बड़ा करना चाहता हूँ। तुम क्या कहते हो, क्या ये मुमकिन है? अरे भैया, नामुमकिन कुछ हो ना है इस दुनिया में। अगर पानी की क्वालिटी अच्छी हो और मछलियों को जरूरी खाना मिले तो तुम आसानी से वहां मछली पालन कर सकते हो। मैं पूरा मुआयना कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम साथ हो तो कोई डर नहीं है। अरे माँ तो देखकर बहुत खुश है। हमने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई मौका अचानक से मिल जाएगा। अरे भैया, इसी का नाम है जिंदगी गोपाल बाबू। मुसीबत के अंदर ही छुपा होता है नया रास्ता। अरे तुम तो आज ये खबर लेकर आए हो, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान साबित होने वाला है। चलो फिर देर मत करो। मैं अपनी जमीन तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। चलो चलो, आज ही दिखाना चाहता हूँ। चलो चलो। गोपाल, पानी ज्यादा खराब नहीं है। अरबी के पौधे पानी में होने की वजह से पानी को बहुत अच्छा प्राकृतिक पोषण मिल रहा है, जो मछलियों के लिए बहुत अच्छा है। तुम ठीक से देख रहे हो ना रतन? मुझे बहुत डर लग रहा था, क्या मछलियां इस माहौल में जिंदा रह पाएंगी? अरे डरो मत, ये जो अरबी के पत्ते पानी में गिरे हुए हैं ना, ये मछलियों का प्राकृतिक खाना बनने के लिए बहुत बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ अरबी के पत्तों की छाया होने की वजह से पानी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होगा, जो बड़ी मछलियों के जिंदा रहने के लिए एकदम सही है। हाँ, सुनकर दिल को तसल्ली मिली। अरे मैं तो ये सोच रहा था शायद पानी साफ करना पड़ेगा या मछलियों को हटाना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। अरे बल्कि अब हमारा काम ये है कि मछलियां इस दायरे से बाहर न जा सके, उसका इंतजाम किया जाए। खेत के चारों तरफ की मेड़ को थोड़ी और ऊंचा करना होगा, इससे पानी अंदर ही रहेगा और मछलियां भी सुरक्षित रहेंगी। यानी कि तुम कह रहे हो कि अगर मेड़ों की मरम्मत कर लूं तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल सही। अरे एक तरफ अरबी की खेती भी चलेगी और दूसरी तरफ मछलियों की तादाद भी बढ़ेगी। अरे तुम अरबी भी बेचोगे और मछलियां भी बड़ी होकर बाजार में अच्छे दाम पर बिकेंगी। लो भैया, दोनों हाथ में लड्डू। ये तो बहुत बढ़िया योजना है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। रतन, क्या तुम मुझको बताओगे कि मछलियों के खाने का इंतजाम कैसे करना होगा? माने कि वो खाएंगे क्या? देखो भाई, मछलियों के खाने के लिए तुम्हें अलग से खर्च करने की जरूरत थोड़ी ना है। अरबी के पौधे, उसकी जड़ में जो जैविक खाद बनेगी ना, हाँ, उसमें छोटे छोटे कीड़े पैदा होंगे जो मछलियों का पसंदीदा खाना है भाई। कभी कभी मैं तुम्हें थोड़ा मछलियों का दाना दे जाया करूंगा, उसी से काम हो जाएगा। ज्यादा कुछ मत सोचो। ये भी अच्छा है। अरे भाई, तुम साथ रहोगे तभी ये मुमकिन है। मुझे तो लगता है कि ये अरबी और मछली की दोहरी खेती हमारी आर्थिक हालत बदल देगी। क्या कहते हो? बिल्कुल बदलेगी भाई। देखो गोपाल, अगर अकल हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम्हारी यही जमीन आज सोना उगलने वाली है। चलो रतन, अभी मेड़ मरम्मत करने के काम में लग जाते हैं। माँ को एक बार ये खबर दे आओ, वो बड़ी खुश होंगी। हाँ, चलो। हाँ, देखो माँ, हमारी जमीन आज कैसे बदल गई। अरबी के पौधे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही वैसे मछलियां कितनी तगड़ी होती जा रही हैं। देखो। हाँ बेटा, सच में एक सपने जैसा लग रहा है। रतन ना होता तो हमारी किस्मत में क्या लिखा था कौन जाने। अरे गोपाल, तुमने और तुम्हारी अम्मा ने मिलकर दिन रात जो मेहनत की है ना, उसका फल तो आज मिलना ही था। मेड़ ऊंची करने के बाद खेत एकदम किले जैसा हो गया है। अब मछलियों को भी कोई खतरा नहीं है। हाँ रतन, तुमने जिस पहले दिन पानी की जांच करके बताया था ना, बस उसी दिन मेरा डर भाग गया था। तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, अरे तुम हमारे घर के रखवाले हो भाई। अरे भाई, ये तो बस शुरुआत है। इस दोहरी खेती की कामयाबी देखकर गांव के कई और लोग भी आगे आ रहे हैं। देखना, कुछ ही दिनों में पूरा इलाका ऐसे ही हरा भरा और मछलियों से भरपूर हो जाएगा। सच में गोपाल, वो जो कीचड़ से भरे जमीन के दिन थे और आज ये कामयाबी से लहलहाता हुआ खेत, ये तो जैसे कोई जादू का खेल है।
आज अब हमें तंगी की कोई चिंता नहीं है। माँ, मालिकाइन ने अगर उस दिन हमें हिम्मत न दी होती, लगान के लिए राहत न दी होती, तो शायद आज इस कामयाबी को ना देख पाते। उन्होंने सिर्फ हमारा साथ ही नहीं दिया, बल्कि इस नए जोश से काम करने का हौसला भी दिया है। बिल्कुल ठीक कहा। देखो, एक तरफ हमारी जमीन की अरबी और दूसरी तरफ मछलियों की बाजार में कितनी मांग है। अरे लोग अब लाइन लगाकर हमारे पास अरबी खरीदने आते हैं। हमारी इस मेहनत और सूझबूझ के नतीजे ने आज हमारे चेहरे पर खुशी ला दी है। रतन, आज रात हमारे घर पर बड़ी दावत होगी। माँ के हाथों की बनी अरबी और खेत की मछली का सालन झोल। बिल्कुल होगी। आज हमारी खुशी का दिन है। गोपाल, तुम रतन को लेकर जाओ, जाल से कुछ बड़ी मछलियाँ पकड़ कर लाओ, तो आज हमारी कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा। चलो गोपाल, जाल मैं ही डालता हूँ। आज मछली पकड़ने का मजा कुछ और ही होगा।